महाराष्ट्र को मिली कोरोना वैक्सीन की 9,63,000 डोज। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है कोविशील्ड वैक्सीन। सूत्रों के अनुसार 200 रुपये होगी कोविशील्ड की एक डोज की कीमत। पहले चरण में 1 करोड़ डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। महाराष्ट्र में 511 सेंटर्स पर लगाई जाएगी वैक्सीन। मुंबई में 72, पुणे में 55 सेंटर। वैक्सीन लगवाने के लिए 7,84,000 डॉक्टर, नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ का डेटा कोविन ऐप पर अपलोड। इनमें सरकारी और निजी दोनों सेक्टर के हेल्थ प्रोफेशनल शामिल। देर शाम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से मुंबई के लिए वैक्सीन के निकले 2 ट्रक। बीएमसी की वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां हुई पूरी। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट पर उतरी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। 28 दिनों के अंदर आएगा दूसरा जत्था। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 500 से कम मामले, 7 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 2,936 नए मामले, 50 लोगों ने तोड़ा कोरोना से दम। यूके से आए करीब 350 यात्रियों में 76 को पॉजिटिव पाए गए। 11 में नया स्ट्रेन वाला वायरस पाया। लातूर के 2 गांवों में बर्ड फ्लू के मामले, करीब 250 पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू के देखते हुए बीएमसी ने जारी की हेल्पलाइन। पक्षियों की मौत होने पर नागरिकों से 1916 पर सूचित करने की अपील की। ड्रग्स केस में मुच्छड़ पानवाला को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। कल मुंबई में हुई थी इससे पूछताछ। हाथ में हेयर लाइन फ्रैक्चर के लिए पार्टी की मीटिंग में पहुंचे एमएस मुखिया राज ठाकरे। हाल ही में उद्धव ठाकरे सरकार ने घटाई उनकी सुरक्षा। महाराष्ट्र के मालेगांव में चलती बस में महिला से बलात्कार, आरोपी क्लीनर को किया गया गिरफ्तार। गुजरात के नवसारी में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में दर्दनाक हादसा। खेलते बच्चे की पर चढ़ गई गाड़ी, मौके पर मौत। 50,000 के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी भी पहली बार 14,500 के पार बंद। 237 अंकों की बढ़त के साथ 49,517 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 387 कंपनी के शेयरों में साल की सबसे बड़ी उछाल। 2021-22 में जीडीपी में 10% बढ़ोतरी का अनुमान। खुदरा महंगाई 4.6% रहने की आईसीएआरए की उम्मीद। 2019-20 के लिए भरे गए लगभग 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर। 2018-19 के मुकाबले 28 लाख ज्यादा रिटर्न। सीमेंट स्टील के दाम बढ़ने से महंगे हो सकते हैं घर और घर का निर्माण। आरबीआई ने इस साल बैंकों के एनपीए बढ़कर 14.8% तक जाने की जताई आशंका। 14 साल में सबसे ज्यादा हो सकता है एनपीए। नए घर में शिफ्ट होंगे करीना और सैफ। दोस्तों के लिए रखी फेयरवेल पार्टी। बिग बी के साथ नजर आ सकते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। 2002 की सीक्वल आंखें 2 को साइन करने की है चर्चा। फिल्म धमाका के लिए कार्तिक आर्यन के 2 करोड़ रुपए फीस लेने की चर्चा। सिर्फ दिन में ही बॉलीवुड में होगी बोनी कपूर का एक्टिंग डेब्यू। निभाएंगे रणबीर कपूर के पिता का किरदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुच्छड़ पानवाला के मालिक रामकुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने तिवारी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मुच्छड़ पानवाला पान के धंधे की आड़ में ड्रग्स बेच रहा था। कैंप्स कॉर्नर स्थित मुच्छड़ पानवाला मुंबई का नामचीन पानवाला है। यहाँ के पान हजार रुपए तक के होते हैं और सेलिब्रिटीज यहाँ पर पान खाने आते हैं और ये उसमें ड्रग्स मिलाकर उन्हें खिलाते हैं। दक्षिण मुंबई के पौष इलाके कैंप्स कॉर्नर में स्थित मुच्छड़ पानवाला के मालिक जयशंकर तिवारी और राम कुमार तिवारी से सोमवार को एनसीबी ने पूछताछ की थी। दोनों भाइयों से ये पूछताछ सुबह से शाम तक चली थी। इसके बाद एनसीबी ने राम कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। जयशंकर तिवारी और राम कुमार तिवारी 6 महीने तक इस पान की दुकान को चलाते हैं। मर्सिडीज से चलने वाले इस पनवाड़ी से एनसीबी ने ड्रग्स भी बरामद की है। कल हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो आधार पे हम लोग उसके भुलेश्वर का दुकान में वहाँ गए थे। वहाँ पे 500 ग्राम गांजा मिक्स विद टोबैको इन्फ्यूज विद सीबीडी ऑयल ऐसा ही मिला था। गांजा क्रश और सीबीडी ऑयल तंबाकू में मिला के वो मिला था। वो सीज किया हम लोगों ने और स्मॉल क्वांटिटी थी, इसलिए आज उनको प्रोड्यूस किया। जुडिशियल कस्टडी ले ली हमने 14 दिन की और आज उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल किया है। कॉपी हमको मिली है। कल हम लोग उसको रिप्लाई फाइल करेंगे। मुच्छड़ पानवाला के गोडाउन से करीब आधा किलो ड्रग्स बरामद किए गए, जिसके बाद उनकी दुकान पर भी एनसीबी ने रेड की, जहां पर एक शेड्यूल्ड सब्सटेंस भी बरामद किया गया। कुछ दिन पहले एनसीबी ने एक रेड के दौरान करीब 200 किलो ड्रग्स जब्त की थी और इसी कनेक्शन में अभिनेत्री दिया मिर्जा की पूर्व असिस्टेंट रही राहिला फर्नीचर वाला और एक ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को अरेस्ट किया गया था। इनसे पूछताछ के दौरान मुच्छड़ पानवाला का नाम सामने आया। मुच्छड़ पानवाला की दुकान चलाने वाले 2 भाई जयशंकर तिवारी और राम कुमार तिवारी, इन दोनों से ही पूछताछ की गई।
जयशंकर तिवारी का इसमें कोई भी रोल सामने नहीं आया, इसलिए उन्हें जाने दिया गया, जबकि राम कुमार तिवारी को अरेस्ट कर लिया गया। एनसीबी के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ है। करण सजनानी अनुज केसवानी को ड्रग्स की सप्लाई करता था। अनुज केसवानी को पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। मुच्छड़ पानवाला का पान का बिजनेस मुंबई में 1977 से चल रहा है। दक्षिण मुंबई के पॉश कैंप्स कॉर्नर में स्थित इस पान वाले के नामी ग्राहक हैं। यहाँ पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पान खाने आते हैं। सेलिब्रिटीज ही नहीं, मुंबई के कई जाने माने उद्योगपति और टेक टाइकून यहाँ पान का शौक पूरा करने के लिए आते हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे से 13 शहरों में आज वैक्सीन की डिलीवरी हुई। दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। हाई सिक्योरिटी के बीच जब वैक्सीन की डिलीवरी हुई तो आज तक का कैमरा हर जगह मौजूद था। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की डिलीवरी लेते समय राजीव गांधी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने तालियां बजाईं। कोरोना वायरस के खौफ का सन्नाटा देश ने देखा है। कोरोना महामारी से जूझते देशवासियों को सबने देखा है। लॉकडाउन में कोरोना की दहशत से पलायन करते मजदूरों को देश ने देखा है। अस्पतालों की टेंशन, कोरोना का फैलता संक्रमण, चौपट काम धंधे। जी हां, इन सब के बीच हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का इंतजार था और अब वो घड़ी आ गई है। जी हां, शहर शहर पहुंच गई है वैक्सीन की पहली खेप। आज हम आपको वैक्सीन पर अपनी एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। जहां जहां वैक्सीन की खेप उतरी वहां उतनी तगड़ी सिक्योरिटी थी। आज तक का कैमरा भी मौजूद रहा। एयरपोर्ट से लेकर स्टोरेज सेंटर तक आज तक ने अपने कैमरे पर कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी करवाई। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वैक्सीन की कितनी डोज अभी तक सप्लाई हुई हैं और 16 जनवरी को पहले चरण के टीकाकरण के बाद वैक्सीन की कीमत कितनी रहने वाली है। पहले आपको दिखाते हैं कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप निकली है और ये भी देख लीजिए कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की चेन क्या है। देश भर में 37 प्राइमरी डिपो बने हैं। प्राइमरी स्टोर से वैक्सीन स्टेट डिपो पहुंची। 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। स्टेट डिपो से कोल्ड चेन तक वैक्सीन आएगी। यहां से जिलों के स्टोर भेजी जाएगी और आखिर में सब सेंटर तक जाएगी। अभी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार को 11 मिलियन डोज सप्लाई की हैं। ये तो अभी 5-6 करोड़ तक जा सकता है, फरवरी मार्च तक, ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो हम देखेंगे हमारी कैपेसिटी 50-60 मिलियन हर महीने डोजेज, इतने डोजेज बना सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि लगभग आधा माल तो इंडिया जाएगा और बाकी का हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा हमारा 50-50 कोशिश करेंगे स्प्लिट करने। वैक्सीन की ये पहली खेप 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आई है। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में कैसे पहुंची वैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीन की पहली खेप राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंची। यहां अस्पताल की यूटिलिटी बिल्डिंग को खास तौर पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ के बीच कैसे वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है।
सामने जो ये ट्रक देख पा रहे हैं, इसी में दिल्ली एयरपोर्ट से वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंची और यहाँ पर जो तमाम मेडिकल स्टाफ है, अस्पताल के जो मुख्य अधिकारी हैं, उनमें काफी खुशी है। यहाँ पर तालियों के साथ वैक्सीन का स्वागत किया गया अभी और आप तस्वीरों में ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वो बॉक्स हैं जिनमें वैक्सीन इस वक्त मौजूद है। दिल्ली में वैक्सीन पुणे से सीधे एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से राजीव गांधी अस्पताल। कोरोना वैक्सीन आप देख पा रहे हैं, ये निकाली गई है आज ही सुबह 10 बजे के लगभग। जो सीरम पुणे वैक्सीन है वो निकली थी और ये देख पा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस है वो ग्रीन कॉरिडोर भी दे रही है और आगे की तरफ दिल्ली पुलिस की एक वैन है, दूसरी तरफ पीछे की तरफ दिल्ली पुलिस की वैन और यहाँ से ये जो कंटेनर है इसमें जो वैक्सीन है उसको निकाला गया है। आपको बताऊं ये जो कंटेनर है इसमें टेम्परेचर है जो वैक्सीन के अनुकूल है और इस तरीके से पहली गाड़ी जो सुबह 10 बजे स्पाइस जेट का विमान वैक्सीन लेकर आया था, पहली गाड़ी कार्गो के इस टर्मिनल से निकली है और यहाँ से रवाना हो गई है। कड़ी सिक्योरिटी के बीच आज तक भी वैक्सीन वैन के साथ साथ रहा। सीरम इंस्टीट्यूट से आज सुबह ही वैक्सीन के कंटेनर्स पुणे से उड़ के दिल्ली पहुंचे हैं। मेरे सामने जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं एस्कॉर्ट व्हीकल्स हैं और आगे जो ट्रक है उसी के अंदर लगभग 2 लाख वैक्सीन इस समय राजीव गांधी अस्पताल लेके जाई जा रही हैं। ये वैक्सीन राजीव गांधी अस्पताल जब पहुंचा दी जाएंगी उसके बाद उनको वहीं पे स्टोर किया जाएगा। वैक्सीन स्टोरेज के लिए यहाँ करीब 100 डीप फ्रीजर्स का इंतजाम किया गया है। यूटिलिटी बिल्डिंग में करीब 4.5 लाख वैक्सीन के डोज स्टोर किए जा सकते हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्टोरेज फैसिलिटी में वैक्सीन के कुल 22 बॉक्सेस पहुंचे हैं। हर बॉक्स में 1200 वॉयल हैं और हर वॉयल में वैक्सीन की 10 डोज हैं। वैक्सीन की कुल 2,64,000 डोज दिल्ली के लिए पहुंची है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वैक्सीन को स्टोर किया जा रहा है। यही एक ऐसा नोडल सेंटर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग 11 जिलों में वैक्सीन इसी रास्ते से पहुंचाई जाएगी वैक्सीनेशन सेंटर तक। वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन को पहुंचाने के लिए इंसुलेटेड वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वैन में तापमान को कंट्रोल करने की एक खास तकनीक होती है, क्योंकि जो वैक्सीन होती है उसे एक निश्चित तापमान में ही दिल्ली में पहले फेज में 89 वैक्सीनेशन साइट पर 16 जनवरी को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी, जिनमें दिल्ली के 36 सरकारी अस्पताल और 53 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आज तक का कैमरा वैक्सीन के उन स्टोरेज सेंटर तक भी पहुंचा जहां कोरोना वैक्सीन को रखा गया है। 16 जनवरी से हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन उसके बाद 27 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन फ्री मिलेगी या उसकी कीमत अदा करनी होगी। कैसे होगा, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। महामारी से परेशान देश के लिए वैक्सीन की सप्लाई ठीक वैसी ही है जैसे कि सोने की सप्लाई हो रही हो। जब पुणे से पूजा वगैरह करके वैक्सीन की खेप निकली तो वैक्सीन लोडेड ट्रक्स की सिक्योरिटी किसी Z+ सुरक्षा से कम नहीं दिखी। ट्रक्स के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां मौजूद थीं और जब इनमें से एक खेप गुजरात के अहमदाबाद पहुंची तो वहां आरती की थाली लेकर वैक्सीन के स्वागत का इंतजार हो रहा था। वैक्सीन वैन को फूलों से सजाया गया था और जैसे ही वैक्सीन पहुंची तो गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने हरी झंडी दिखाकर वैक्सीन वैन को कोल्ड स्टोरेज के लिए रवाना किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से डिप्टी सीएम नितिन पटेल और जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखाकर जो वैक्सीन यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची है उसको यहाँ से अब रवाना किया। ये रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएगी। पूना के सीरम इंस्टीट्यूट से ये वैक्सीन यहाँ पे पहुंची है और ये जो 2 वैन है इसमें एक में गांधीनगर की वैक्सीन रहेगी, जबकि दूसरी जो वैन है उसमें अहमदाबाद की वैक्सीन जो है वो यहाँ से जाएगी।
अहमदाबाद में 2,76,000 वैक्सीन की डोज पहुंची है। वैक्सीन का दूसरा जत्था 28 दिनों के अंदर आ जाएगा। वडोदरा और सूरत के लिए वैक्सीन सड़क के रास्ते भेजी जाएंगी। आज तक का कैमरा अहमदाबाद में उस स्टोरेज सेंटर के अंदर भी पहुंच गया जहां ये वैक्सीन रखी गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा एक वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर कोविड की वैक्सीन को रखा गया है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है करीब 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक का ये पूरा टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के इसी तरीके के ये डोज है जो अब 16 तारीख को हेल्थ वर्कर है उनको दिए जाएंगे और यही वैक्सीन को जो अलग अलग हॉस्पिटल है वहां पे पहुंचाया जाएगा। एक कोल्ड चेन बना के पहुंचाया जाएगा। सर ये बताइए इसके लिए क्या डूज एंड डू नॉट्स क्या क्या रहते हैं? ये वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है। वो बहुत ख्याल करना पड़ता है कि टेम्परेचर 8 डिग्री से बढ़ नहीं जाए और 2 डिग्री से कम नहीं हो जाए। आज पुणे से 13 शहरों में वैक्सीन की डिलीवरी की गई है। हम आपको बता दें कि पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। इसके बाद 27 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन दी जाएगी उसकी कीमत क्या होगी ये आपको बताते हैं। सरकार ने अभी तक 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को मिलाकर कुल 6 करोड़ डोज का ऑर्डर है। इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 1,300 करोड़ रुपए होगी। अभी सीरम इंस्टीट्यूट की एक वैक्सीन कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 210 रुपए रखी गई है। इसमें जीएसटी भी शामिल है। हम स्पेशल प्राइस दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन 200 रुपए में हम कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने, मोदी जी को सपोर्ट करने, हमारे देश के लोगों को सपोर्ट करने कि सब लोग को ये वैक्सीन जल्द के जल्द मिल सके। ये पहले 100 मिलियन डोज के लिए है। उसके बाद हमारी प्राइस थोड़ी कमर्शियल होगी कि हमारी पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो भी हमें रिटर्न्स मिल सके। हम आपको बता दें कि बिहार में कोविशील्ड वैक्सीन की 5.5 लाख डोज पहुंची है। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड अब पटना पहुंच चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए भारी सुरक्षा के बीच में जो कोविशील्ड वैक्सीन है तकरीबन 5.5 लाख डोज है वो पटना पहुंच चुका है। पटना एयरपोर्ट से यहाँ देख सकते हैं फ्रीजर वैन्स में जो है इन्हें अब एक एक करके ले जाया जा रहा है। जैसे ही बिहार को वैक्सीन मिली, बिहार सरकार ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। एक वायल में 10 लोगों को टीका देने की दवा है। एक पेशेंट, एक टीका लेने वाले व्यक्ति को जो टीका देना है वो 0.5 ml देना है। 5 ml का एक वायल है। तो लगभग 5.5 लाख लोगों को टीका देने के लिए जितने टीका की आवश्यकता है वह टीका हमारे पास उपलब्ध हो गया है। यूपी के लखनऊ में भी 16 जनवरी के मिशन टीकाकरण के लिए वैक्सीन की 1,60,000 डोज पहुंच गई। एयरपोर्ट पर अब वैक्सीन पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं ये कार्गो से ला करके वैक्सीन के जो डब्बे हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि इनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाया जा सके। यहाँ से एक सेंट्रल कमांड है वहां पर इनको ले जाया जाएगा और एक निश्चित तापमान में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बेहद सुरक्षित तरीके से इसको निकाला गया। आप देख रहे हैं पहली खेप यहाँ पर पहुंची है और जो 16 तारीख को वैक्सीनेशन शुरू होगा उससे पहले की जितनी तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है। जबकि पंजाब में वैक्सीनेशन के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 2,16,000 डोज की डिलीवरी ली गई। कोरोना वैक्सीन चंडीगढ़ पहुंची है। आप देख सकते हैं बॉक्सेज से इसको उतारा जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस पर लिखा हुआ है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 1/11/2020 मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 29/4/2021 इसकी एक्सपायरी है। कोविशील्ड आप देख सकते हैं रश वैक्सीन ये यहाँ पर पहुंची है चंडीगढ़ में। 2,16,000 डोज चंडीगढ़ में पहुंची है और ये पंजाब का वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर इस वैक्सीन को रखा जा रहा है। ये भी अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कोल्ड स्टोर यहाँ पर बनाया गया है। पूरी कोल्ड चेन है यहाँ पर जहां पर इस वैक्सीन को रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कोल्ड स्टोर में पूरा टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन किया गया है। भारत ने अभी तक 2 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है, जबकि आने वाले दिनों में 4 और वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। भविष्य में जिन 4 कंपनियों की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति मिल सकती है वो हैं जाइडस, कैडिला, स्पुतनिक वी,
बायोलॉजिकल ई और जेनोवा 4 वैक्सीन का ट्रायल अभी भारत में चल रहे हैं। भारत में इंतजाम पूरे हैं। वैक्सीन को कैसे स्टोर करना है और कैसे उसे शहर शहर और वैक्सीनेशन सेंटरों तक पहुंचाना है। जयपुर से शरद कुमार, पटना से रोहित सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।